अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक सोशल मीडिया पोस्ट को रीपोस्ट करने के बाद भारत अमेरिकी संबंधों में तनाव बढ़ता दिख रहा है। इस पोस्ट में भारत, चीन और कुछ अन्य देशों को नरक जैसी जगहें कहा गया। दरअसल ट्रंप ने एक रेडियो होस्ट माइकल सेवेज की लिखित टिप्पणियों को अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर साझा किया, जिसमें कहा गया कि अमेरिका में जन्म आधारित नागरिकता के कारण बच्चे जन्मते ही नागरिक बन जाते हैं और वो अपने परिवारों को चीन या भारत जैसे नरक से ले आते हैं, जिससे भाषा और संस्कृति पहचान पर बुरा असर पड़ता है। इस शब्द चुनाव के साथ साथ संदेश के भाषाई अंदाज को अनुचित और अपमानजनक माना गया, जिससे भारत में भारी नाराजगी देखी जा रही है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पोस्ट पर तीखी आलोचना करते हुए इसे बिना जानकारी, अनुचित और भद्दी टिप्पणी कहा है। मंत्रालय की प्रतिक्रिया में साफ कहा गया है कि भारत अमेरिकी संबंधों की वास्तविकता ऐसी भद्दी भाषा से बिल्कुल अलग है। दोनों देशों के संबंध लंबे समय से आपसी सम्मान, साझा हितों और रणनीतिक साझेदारी पर टिके हुए हैं, जिसे नरक जैसा होने की टिप्पणियों से कमजोर नहीं किया जा सकता। मंत्रालय ने दोहराया कि ये तर्क दोनों देशों की जटिल और गहरी दोस्ती को पेश करता है और इसे जवाब स्तर पर भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। In regard to your second question, we have seen some reports. That is where I leave it. इसी बीच नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने भी स्पष्टीकरण दे डाला कि ट्रंप ने इस टिप्पणी को सुप्रीम कोर्ट में जन्म आधारित नागरिकता की बहस के संदर्भ में शेयर किया, न कि ये अमेरिका भारत रिश्तों पर आधिकारिक दृष्टिकोण है। दूतावास की ओर से कहा गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को एक महान देश बताया और भारतीय नेतृत्व को अपना बहुत अच्छा दोस्त माना है, जो दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती को दर्शाता है। लेकिन भारतीय जानकारों का मत है कि अगर राष्ट्रपति सबसे पहले भारत को नरक जैसा बताएं, तो बाद में दोस्ती की बातों को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। हालांकि इस बयान के सामने आने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी को इस मामले में जमकर घेरा है। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, ये बात बेहद अपमानजनक है और भारत विरोधी है। हर भारतीय इससे आहत है। इस बात के लिए पीएम मोदी को अमेरिका के राष्ट्रपति से बात करनी चाहिए और कड़ी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए। वहीं इस मामले में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने क्या कहा, जरा सुनिए। Well, I would like to ask the NDA BJP government, the political part of the government, is India a hellhole? And if India is not a hellhole, as President Donald Trump has claimed by endorsing that completely malicious and racial diatribe of Michael Savage, then why doesn't the political leadership stand up and call it out? Why are the ministers of this government, including the Prime Minister, silent? When you cower before a bully, you only embolden him. If your defense is that you are being condescending about it and you would not like to dignify it with a response, remember, you are empowering a bully. This is not about the NDA BJP government. This is about the self-respect and the pride of India. India is a civilizational continuum going back 5,000 years, and it is ironic that neither India, or for that matter even China, called it out. Iran was left to call it out. ट्रंप के इस बयान पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी मोदी सरकार को जमकर घेरा। नरेंद्र मोदी के मित्र और अमेरिका के राष्ट्रपति उनके फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को हेल होल कहा है, मतलब नरक जहन्नुम कहा है। यही नहीं, उन्होंने वहां पर काम कर रहे भारतीयों को गैंगस्टर्स विद लैपटॉप कहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी की और उनकी सरकार की इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है, इतना साहस नहीं जुटा पा रहा है कि वो दो टूक अमेरिकी राष्ट्रपति से कहें, आपकी हिम्मत कैसे हो रही है हमारे देश के खिलाफ या नाप शनाप करने की, हमारे देश का तिरस्कार, हमारे देश का अपमान करने की। और थोड़ी देर पहले विदेश मंत्रालय के नुमाइंदे आए, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा हमने देखा लेकिन हम इस पर कुछ कह नहीं सकते। एक रीढ़ की जो हड्डी है ना, उसको गिरवी रखकर ये लोग सरकार चला रहे हैं। अरे देश के लिए तो खड़े होइए, देश के सम्मान में तो खड़े होइए, देश के खिलाफ जो तिरस्कार अपमान हो रहा है उसके खिलाफ बोलिए तो सही। और असलियत यह कि ट्रंप ये पहली बार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने हिंदुस्तानियों को बेड़ियां पहनाकर, हथकड़ियां डालकर, मिलिट्री जहाज में ठूस कर वहां से खदेड़ दिया, मोदी जी चुप रहे। उन्होंने लगातार इंडिया को अब्यूजर एक्सप्लॉइटर कहा, हमारे ऊपर 50% टैरिफ ठोक दिया, मोदी जी चुप रहे। अरे मोदी जी को खुद तिरस्कृत किया, वहां गए जब तो इनसे मिलने भी नहीं आए, मोदी जी चुप रहे। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया का तिरस्कार करते हुए पाकिस्तान को गले लगाया हुआ है। असीम मुनीर को, जो नरसंहारी है, उसको घर रोज बुला के दावत देते रहते हैं, मोदी जी कुछ नहीं कर पाते। बार बार डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मैंने सीज फायर कराया, खुद प्रधानमंत्री को अपमानित करते हैं, मोदी जी चुप रहते हैं।
पता है क्यों? क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है, कमजोर है, डरा हुआ है और उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे विवादित बयान भारत अमेरिकी संबंधों की गहरी मजबूती की जड़ तक हिला नहीं सकते, क्योंकि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, व्यापार और चीन विरोधी रणनीति जैसे संरचनात्मक लिंक बहुत मजबूत है। फिर भी ट्रंप की यह टिप्पणी भारत में राष्ट्रीय गरिमा और लोकमत को गहरा असर डाल सकती है, खासकर चुनावी माहौल में, जहां ऐसे बयान राजनीतिक मुद्दों के रूप में तेजी से उतर जाते हैं। इस स्थिति में भारत ने अपनी प्रतिक्रिया में तुच्छ स्तर पर उतरने के बजाय नियंत्रित, स्पष्ट और साफ शब्दों में ये सिग्नल दिया है कि राष्ट्रीय सम्मान, निर्वाचन रणनीति या सोशल मीडिया के धमकी भरे शब्दों से बदला जा सकता है, पर इसे हल्के में नहीं लिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।